वेलकम टू कैंपस केयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैजिकार्ड एंड्यूरो 3E पीवीसी आईडी कार्ड प्रिंटर के रिलेटेड कुछ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्री प्रिंटेड पीवीसी कार्ड को बैक हॉपर पर प्लेस कर सकते हैं। कोई भी प्री प्रिंटेड कार्ड जो पीवीसी कार्ड प्रिंटर में आप प्रिंट कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग उसको हाफ पैनल रिबन की हेल्प से प्रिंट करते हैं। तो उस केस में पोजीशन के अकॉर्डिंग जो कलर्ड पोर्शन यानी कि फोटो पोर्शन रहेगा वो आगे की तरफ रहेगा इस तरह से इन केस ऑफ पैन कार्ड, इन केस ऑफ आधार कार्ड, इन केस ऑफ वोटर आईडी कार्ड। तो इस तरह से जो फोटो प्रिंटिंग होगी वो वाला कार्ड पोर्शन आगे की तरफ रहेगा और कार्ड जो है वो पहले फ्रंट प्रिंटिंग होगी, इसलिए ऊपर की तरफ उसकी पोजीशनिंग रहेगी। पीवीसी कार्ड प्रिंटर मैजिकार्ड एंड्यूरो 3E में बेसिकली कार्ड पिकिंग जो होती है वो सबसे नीचे वाला कार्ड पिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर और कार्ड्स को प्लेस करते हो तो इसमें सबसे पहले जो आपका कार्ड प्रिंट होगा वो सबसे नीचे वाला। इसी तरीके से आप अपने कार्ड्स को जो है वो प्लेस कर सकते हो इन केस ऑफ वोटर, आधार और पैन कार्ड। इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने पीवीसी कार्ड को जब हम बैक हॉपर में या प्रिंटर में इंसर्ट करते हैं तो उन्हें किस तरह से हमको कैरी करना चाहिए, प्लस जो पीवीसी कार्ड हम लोग अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं उनको किस तरह से स्टोर करके रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई हैव अ पैकिंग ऑफ पीवीसी कार्ड। नंबर 1, बैक हॉपर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 कार्ड्स। तो इस तरह से आप पूरा पैक 100 कार्ड्स का इसमें स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप कम क्वांटिटी स्टोर करना चाहते हैं तो जब आप अपने पीवीसी कार्ड्स को बैक हॉपर में प्लेस करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कार्ड्स को प्रिंटिंग एरिया पे टच नहीं करें। आपको कार्ड्स को हमेशा साइड से ही पकड़ना है। दिस इज द प्रिंटिंग एरिया, फ्रंट बैक। आपको कार्ड्स को प्रिंटिंग एरिया पे नहीं पकड़ना है। अगर आप कार्ड्स को प्रिंटिंग एरिया पे पकड़ते हो तो मिस प्रिंटिंग की इशू आ सकता है। तो उस केस में आपने हमेशा अपने कार्ड्स को साइड एंगल से ही कैरी करना है और इस तरह से आप अपने हॉपर में कार्ड्स को प्लेस कर सकते हो लाइक दिस। सेकेंडली, जो पीवीसी कार्ड्स आपके बच जाते हैं या आप उनको अपने पास स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसको भी स्टोर करके रखने के लिए आपको टाइट पैक रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पॉली बैग में उसको इंसर्ट करते हैं तो उसको उसके बीच में रखने के बाद आपको उसे टाइटली पैक करना है। कार्ड रैपर में आपस में स्क्रैच या आपस में रब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कार्ड्स इसके बीच में पैक कर दिया, अब इसको पैक करने के बाद भी मुझे इसे टाइट पैक भी करना है। इस तरह से कार्ड्स को टाइटली पैक और रैप करके रखना है। कोई भी कार्ड अगर किसी वजह से खराब हो जाता है, नीचे गिर के गंदा हो जाता है या उस पर डस्ट आ जाती है तो वी विल रेकमेंड कि आप डस्टी, ओल्ड, स्क्रैच, फिंगरप्रिंट कार्ड्स को कभी प्रिंटर में यूज ना करें। इससे प्रिंटर की हेड लाइफ प्लस प्रिंटिंग क्वालिटी पे इसका असर आता है। तो हमेशा कार्ड्स को जब आपने यूज करना है हॉपर में लगाते हुए तो साइड से कैरी करना है, प्रिंटिंग एरिया पे नहीं पकड़ना। पर जब आपने अपने कार्ड्स को स्टोर करना है तो टाइटली पैक डस्ट से बचा के इनको रखना है और खराब, रस्टी, स्क्रैची, रब, फिंगरप्रिंट कार्ड को आपने प्रिंटर में कभी यूज नहीं करना। इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो हम लोग मेंटेनेंस के रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपने प्रिंटर को किस तरह से सेफ रख सकते हैं ड्यू टू एनी फिजिकल हार्म। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल हार्म है किरेचर में रैट।
रैट बेसिकली प्रिंटर को हार्म कर सकता है। सो जो आपका आउटपुट हॉपर एरिया है जहां से आपका कार्ड प्रिंट होके बाहर आता है, उस जगह पर उतनी स्पेस है कि समहाउ कभी रैट जो है वो प्रिंटर के अंदर जा सकता है। तो हम लोगों ने सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू में कई बार ये इशू फेस भी किया है कि प्रिंटर एंड में जो कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम थी, उस केस में रैट ने या तो वायर कटिंग करी हुई थी या फिर अकॉर्डिंगली मदरबोर्ड को जो है वो इफेक्ट किया था। इस पॉइंट से अपने प्रिंटर को बचाने के लिए आप अपने प्रिंटर के आउटपुट हॉपर एरिया में इस तरह से कुछ सॉफ्ट बॉल का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये सॉफ्ट बॉल आप जब अपना डेली वर्क प्रोसेस कंप्लीट करके रात को शॉप बंद करके जाते हैं, या आप अपने प्रिंटर को एक लंबे समय के लिए अगर यूज नहीं कर रहे हैं, उस केस में वी विल रेकमेंड कि आप यहाँ पर कोई सॉफ्ट बॉल यूज कीजिए, जिससे कि जो इनकमिंग वे है या आउटगोइंग वे है कार्ड का, उस केस में रैट जो है वो इंसर्ट ना कर जाए और आपका एरिया जो है ये ब्लॉक हो जाए। तो इस तरह से आप अपने प्रिंटर को फिजिकल हार्म से बचा सकते हैं। एंड आई रिपीट, वी हैव सीन मेनी केसेस इन द सर्विस पॉइंट कि जब रैट प्रिंटर को फिजिकली हार्म करते हैं, तो उस केस में आप किसी भी तरह की कोई भी सॉफ्ट बॉल यूज करके उस एरिया को ब्लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट मेंटेनेंस पॉइंट इज रिलेटेड टू डायफ्राम रिबन। सो यूजुअली जब हम लोग प्रिंटर को यूज नहीं कर रहे होते हैं, उस केस में हम लोग पीछे से उसको पावर ऑफ कर देते हैं या बेसिकली प्लग आउट कर देते हैं, या आप पीछे से पावर कनेक्शन को जो है वो रिमूव कर दोगे वायर को। बट वी विल रेकमेंड कि आप अपने प्रिंटर को 24/7 360 मेन पावर से ऑन रखिए। और अगर आप वर्क प्रोसेस नहीं कर रहे हैं या आप अपना पर्टिकुलर डे शट डाउन करके जा रहे हैं, तो उस केस में देयर इज अ राइट बटन जिसके ऊपर ऑफ लिखा है, आप इसको प्रेस करिए। आर यू श्योर? यस। सो इस केस में आपका प्रिंटर जो है वो स्टैंड बाय मोड पे ऑफ हो जाता है। इस तरह से करने का रीजन ये है कि जब आप अपने प्रिंटर को बैक मेन पावर से टर्न ऑफ कर देते हैं और जब आप उसको ऑन करते हैं, उस केस में प्रिंटर के सभी सेंसर री इनिशियलाइज होते हैं, प्लस उस केस में डायफ्राम रिबन को स्किप करने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितनी बार अगर आप अपने प्रिंटर को मेन इलेक्ट्रिसिटी पावर से टर्न ऑफ करके ऑन करते हैं, तो इट मे बी स्किप्ड योर वन कंप्लीट डायफ्राम पैनल। सो अपने डायफ्राम पैनल को बचाने के लिए वी हाईली रेकमेंड कि आप अपने प्रिंटर को 24/7 360 मेन पावर से कनेक्टेड एंड ऑन रखिए। और अगर आप अपना डे शट डाउन करके जा रहे हैं, तो प्रिंटर को जस्ट आप राइट बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस केस में आपका प्रिंटर जो है वो स्टैंड बाय मोड पे रहता है और सेंसर्स री इनिशियलाइज नहीं होते और आपका पैनल स्किप नहीं होगा। टर्न ऑन, टर्न ऑफ। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कार्ड प्रिंट कर रहे हैं और इन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाता है, यानी लाइट चली जाती है। तो उस केस में आपका कार्ड जो है वो बेसिकली प्रिंटर के बीच में ही रुक जाएगा। उस केस को सॉल्व करने के लिए हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। अगर आपका कार्ड इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के टाइम पे प्रिंटर के बीच में ही रुक जाता है, तो हम किस तरह से उसको बाहर निकाल सकते हैं, इस पॉइंट में हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए मैं डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैं एक टेस्ट कार्ड की कमांड दे रहा हूं। ओके, यस, प्रोसेसिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है और पावर फेलियर के लिए मैं पावर कनेक्शन को पीछे से निकाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने अपने पावर कनेक्शन को पीछे से निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कि आपका जो कार्ड है वो प्रिंटर के बीच में ही रुक गया है, वो बाहर नहीं आया है। तो उस केस में दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो पावर कनेक्शन को दोबारा से प्लग करिए। जब आप पावर दोबारा से कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया है। मैं दोबारा से एक बार टेस्ट कार्ड की कमांड दे रहा हूं। टेस्ट कार्ड, ओके, यस।
कई बार ऐसा होता है कि पावर कनेक्ट करने के बाद आपका कार्ड अगर ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आता है, तो उस केस में मैनुअली आप किस तरीके से अपने कार्ड को सेफली बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है। मैंने पावर को रिमूव कर दिया। अब एक बार मैं होपर आपको खोल के दिखाऊंगा कि कार्ड कहाँ पे फंसा हुआ है, और हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि कार्ड ऑटोमेटिकली पावर कनेक्ट करने पे बाहर नहीं आया है उस केस में। सबसे पहले तो आप प्रिंटर का जो रिबन है उसको निकाल दीजिए। अगर रिबन टूट गया है या चिपका हुआ है तब भी आप अपने रिबन को निकाल दें। उसके बाद आप देख सकते हैं कार्ड प्रिंटर के बीच में फंसा हुआ है। तो सबसे पहले आप पावर को कनेक्ट करें। जैसे ही आप पावर को कनेक्ट करते हैं, वी हैव टू ऑप्शंस। आइदर आप अपने कार्ड को पीछे से बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको बैक हॉपर को रिमूव करना होगा। लिड को ओपन करिए। वी हैव अ मेन्यू, यहाँ पर इसको क्लिक करें। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा मूव कार्ड्स। आप इसको जैसे ही ओके करते हो, 2 एरोज आर देयर। राइट एरो इज फॉर द टॉप डायरेक्शन। जैसे ही आप राइट एरो को प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका कार्ड जो है वो पीछे की तरफ मूव हो रहा है, और आप अपने कार्ड को पीछे से इस तरह से आप अपने कार्ड को बाहर निकाल सकते हैं। मैं प्रोसेस को एक बार रिपीट करूंगा। जब आपका ढक्कन ओपन है, यू विल क्लिक ऑन द मेन्यू, यू विल सी द सेकेंड ऑप्शन मूव कार्ड्स। अगर आप ओके प्रेस करते हैं तो राइट इज फॉर द अप डायरेक्शन, लेफ्ट वन इज फॉर द डाउन डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंगली आप टॉप डाउन बटन्स को प्रेस करके अपने कार्ड को बाहर निकाल सकते हैं। इन दिस पार्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी बेसिक मेंटेनेंस जो है वो प्रिंटर की कर सकते हैं। अपने प्रिंटर की लाइफ को बनाए रखने के लिए एज पर एज कंपनी इंस्ट्रक्शंस एंड नॉर्म्स आपको एवरी 2 months और 700 और 600 कार्ड पे क्लीनिंग प्रोसेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 days 1 week में 700 कार्ड्स प्रिंट कर लेते हैं तो क्लीनिंग इज एसेंशियल। सेकेंडली, अगर आपको प्रिंटर यूज करते हुए 2 months हो चुके हैं तो आपको इसकी क्लीनिंग प्रोसेस करनी है, आदर आपके 700 कार्ड्स प्रिंट हुए हैं या नहीं। कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस आपको एक अनदर वीडियो में हमारे चैनल पे मिल जाएगा, बट बेसिक मेंटेनेंस आप अपने प्रिंटर की क्लीनिंग के साथ साथ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आप अपना डायाफ्राम रिबन को प्रिंटर में प्लेस करते हैं या कोई भी प्रोसेस आप करते हैं जिस केसेस में आपने प्रिंटर के होपर को ओपन किया हुआ है, दिस इज द हेड पोर्शन ऑफ द प्रिंटर। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल पोर्शन। इसमें जो आपका ये वाला पार्ट है, दिस इज द प्रिंटिंग एरिया। तो जब भी आप अपने रिबन डायाफ्राम को इंसर्ट कर रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हेड के प्रिंटिंग एरिया पे किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। हार्म नहीं होना चाहिए से मतलब ये है कि जब आप कई बार अपने रिबन को निकाल रहे हैं तो कभी भी स्क्रैच या कनेक्ट या किसी तरीके से आपके हैंड में, इफ यू आर वेयरिंग अ वॉच और अ रिंग और सम अदर एसेसरीज, तो इसको यहाँ पर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब भी रिबन लगाएंगे तो आप अपने हेड को किसी भी तरह के हार्मफुल कनेक्ट से बचाकर अपना रिबन इसमें इंसर्ट करेंगे। इस तरह से आप अपना रिबन निकाल सकते हैं। बेसिक मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस केस में यू कैन यूज एनी स्टैंडर्ड पेंट ब्रश। उससे आप अपने प्रिंटर की बेसिक मेंटेनेंस, क्लीनिंग या डस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। यू कैन डू दिस आफ्टर 15 days, आफ्टर 10 days और आफ्टर 1 or 2 months अकॉर्डिंगली, जिस तरह से आपके इन्वायरमेंट पे डस्ट है। अगर आप अपने प्रिंटर को डस्ट से बचा के रखेंगे, उससे आपके प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी प्लस प्रिंटर हेड एंड प्रिंटर लाइफ जो है वो बहुत अधिक और बढ़िया रहेगी। हेड को डस्ट से, प्रिंटर को डस्ट से बचा के आप अपने प्रिंटर की लाइफ को जो है वो बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप बेसिक क्लीनिंग वगैरह जो है वो प्रिंटर की कर सकते हैं।
उसके बाद किसी भी साफ कपड़े की हेल्प से आप अपने प्रिंटर की डस्ट जो आपने ब्रश के साथ क्लीन करी उसको प्रिंटर में से उठा सकते हैं इस तरह से। इस चीज का आपने पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की बेसिक मेंटेनेंस और रिबन चेंजिंग के दौरान आपके हेड पे किसी भी तरह का फिजिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सेकेंड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इंस्टॉलेशन के टाइम पर, रिबन इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपको बताया जाता है कि आपको ये ब्लू रोलर चेंज करना है। बेसिकली ब्लू रोलर का काम जब कार्ड प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर के बीच में आता है तो उससे डस्ट पिक करना है। तो इस रोलर को हमेशा जब आप रिबन को चेंज करें तो चेंज करना ही चाहिए, जिससे कि आपकी डस्ट पिकिंग की जो पावर है नेक्स्ट न्यू रोलर में वो प्रॉपर आ जाती है। बेसिकली 250 कार्ड 300 कार्ड्स की प्रिंटिंग के बाद आपका जो ये ब्लू रोलर रहेगा वो डस्ट से पूरा भर जाएगा, और उस केस में वो जो उसका प्रोसेस है टू पिकिंग अ डस्ट जब कार्ड प्रिंटिंग के लिए अंदर आता है तो वो उसको नहीं कर पाएगा। तो इट इज हाईली रिकमेंड कि अगर आपका ब्लू रोलर गंदा हो चुका है, उस पर डस्ट आ चुकी है, तो आप उसको टाइम टू टाइम और हर रिबन के साथ तो एसेंशियल चेंज कीजिए। और किसी कारण से अगर आपका ब्लू रोलर पहले ही गंदा हो जाता है, यानी कि आपने कई बार इसको टेबल पे निकाल के रखा, उस केस में अगर ये गिर के गंदा हो जाता है तो कभी भी डस्टी ब्लू रोलर को प्रिंटर में यूज ना करें, आप एक न्यू रोलर को ही उसमें इंसर्ट करें।